दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने आपके लिए इसकी पहला पार्ट हम डाल चुके हैं। जिन्होंने पहला पार्ट हमारा नहीं देखा है वो प्लीज़ पहला पार्ट आप जाकर देख लें हमारे प्लेलिस्ट में, या मैं यहाँ पर आपको डाल दूंगा। यहाँ पर एक लिंक डाल दूंगा इस कॉर्नर में, आप उस पर क्लिक करके पहला पार्ट देख सकते हो, जिसमें हमने भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके बारे में स्टार्ट किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। तो पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं, जो ये तीनों योजनाएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो हमने ये जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ तक पढ़ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट कि तीन जो वार्षिक योजनाएं हैं उनके बारे में, उसके बाद चौथी योजना है उसके बारे में। उससे पहले कुछ जो जानकारी है हम लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, फेसबुक, ट्विटर और सोशल साइट पर प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो तीन वार्षिक योजनाएं थी। पहला पॉइंट, हालांकि चौथी योजना तैयार थी लेकिन चीन से हार के बाद कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण सरकार तीन वार्षिक योजनाओं के साथ ही बाहर आई कि भाई तीन हालांकि तैयार थी लेकिन फिर उसके बाद नहीं हो सका। इसके लिए तो कुछ बहुत ही जो युद्ध के बाद परिस्थिति थी देश की काफ़ी नाजुक हो चली थी, उसी के चलते जो है जो चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आ पाई। हालांकि उसकी जो पूरी योजना था, जो ढांचा था, वो अपने आप में बिल्कुल तैयार था उसके लिए, लेकिन नहीं हो पाई। दूसरा, योजना हॉलिडे का अर्थ है छुट्टी का नियोजन। वार्षिक योजनाओं को योजना छुट्टी के रूप में संदर्भित किया गया। 1966-67, 1967-68, 1968-69, यानी 1966 से जो 69 का था ये योजना अवकाश काल बोला जाता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। योजना हॉलिडे या छुट्टी का नियोजन या योजना अवकाश काल भी इसको बोला जाता है। और ये 1966 से लेकर 1969 तक कोई भी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई गई। और जो तीन वार्षिक योजनाओं के साथ ही जो गवर्नमेंट ने इसको लिया, एक एक स्टेप में हर एक साल जो योजनाएं बनाई, एक साल के लिए एक 1966-67 में बनाई, फिर दूसरी के लिए 1967-68 में बनाई, तीसरी के लिए 1968-69 में योजना तैयार की। तो इस प्रकार तीन वार्षिक योजनाएं बनाई गई। और जो योजना अवकाश, इसी को बोलते हैं योजना हॉलिडे या छुट्टी पर नियोजन या योजना अवकाश का, जो 1966 से लेकर 1969 तक था। उसके बाद योजना अवकाश के बाद जो आई हमारी वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय जो योजना थी तो वो योजना अवकाश के बाद स्टार्ट हुई 1969 में। और ये कब तक चली? 1969 से स्टार्ट होकर 1974 तक जो ये योजना है चली। तो ये फिर एक पंचवर्षीय योजना दोबारा से तैयार की गई 1969 में। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जिसके तहत 1969 से 74 तक ये योजना चली। अब इसमें क्या क्या स्टेप उठाए गए उन्हीं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप। पहला, एस माने और ए रुद्रा के मॉडल पर आधारित थी। पहली बात, वही मॉडल कौन सा था? तो इसमें एस माने और ए रुद्रा के मॉडल पर ये आधारित थी, आपको याद रखना है। चौथी पंचवर्षीय योजना एस माने और ए रुद्रा के मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना एस माने और ए रुद्रा के मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल आपको बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको जो ये दिमाग में बैठ जाए, आप दोबारा अपने नोट्स यदि बना रहे हो तो उसको दोबारा से पढ़ने बैठे तो आपके दिमाग में ये रहे कि भाई हाँ, हमने कुछ ये वर्ड्स ऐसे सुने थे, एस माने ए रुद्रा, एस माने ए रुद्रा। तो इससे क्या है, जल्दी जब आप दोबारा बैठते हो उसको पढ़ने या वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। दूसरा, गॉडगिल रणनीति पर आधारित। तीसरा, मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास था। चौथी पंचवर्षीय योजना का, जो कि
1969 से 1974 तक थी, उसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास था। मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास। चौथे पॉइंट में क्या बता रहे हैं हम आपको? यह राष्ट्रीयकरण पर दिशा में पहला कदम था। तो राष्ट्रीयकरण की दिशा में यह क्या था? पहला कदम था। पांचवा, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। छठा, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि जिसकी हद नहीं है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। 1969 में कौन सी योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये बेहद टिपिकल और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और वो कौन सी योजना थी? वो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ये काम किया गया था। सातवां पॉइंट, इस योजना में MRTP अधिनियम पेश किया गया था। MRTP एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम बोला जाता है। MRTP को एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आठवां पॉइंट है, इसमें 1973 में फेरा पेश किया गया था। फेरा यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जिसे बोलते हैं, उसको फेरा बोला जाता था। 1973 में फेरा पेश किया गया था, यानी जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम है वो पेश किया गया था सन 1973 में, जिसको फेरा बोला गया, यानी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पारित किया गया था। तो ये कुछ 8 बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मॉडल थे इसके, एस माने और ए रुद्रा मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। गॉडगिल रणनीति पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्थिरता का विकास था। राष्ट्रीयकरण की दिशा में यह पहला कदम था। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस योजना में MRTP अधिनियम पेश किया गया था। 1973 में फेरा पेश किया गया था। तो ये कुछ बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने चौथी पंचवर्षीय योजना के हमने पढ़े। अब हम स्टार्ट करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से आपका 1979 के बीच। यदि मैं इंग्लिश में बोलूँ 1974 टू 1979 इज द टाइम पीरियड्स ऑफ 5th योजना ऑफ इंडिया। तो जो पांचवी योजना थी पंचवर्षीय योजना, वो पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से लेकर 1979 के बीच। अब हम पढ़ते हैं पहला पॉइंट इसका। योजना आयोग का जो मॉडल था उस पे ये बेस थी, यानी इसका जो मॉडल था वो था योजना आयोग का मॉडल। दूसरा, मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन था। चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था हम पढ़ चुके हैं, आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास। देखो थोड़ा सा पॉइंट है, इसीलिए मैं आपको दोबारा से इस पॉइंट पे लेके आया हूँ। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास। चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या था, आत्मनिर्भरता और स्थिरता के साथ विकास। लेकिन पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। नोट कर लीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट है 20 अंक कार्यक्रम इस दिशा में पेश किया गया था। 20 अंक कार्यक्रम इस दिशा में पेश किया गया था। चौथा, यह नीति आयात प्रतिस्थापन और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। पांचवा पॉइंट था न्यूनतम जरूरतों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, आवास आदि शामिल थे। उनके ऊपर भी काफ़ी जोर दिया गया था। काम के कार्यक्रम के लिए खाद्य शुरू किया गया था। काम के कार्यक्रम के लिए खाद्य शुरू किया गया था 1977-78 में। ये क्वेश्चंस बनता है, काफ़ी बार पूछा गया था कि काम के बदले में अनाज
कब स्टार्ट की गई थी यह अभियान? तो 1977-78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। 7वां 1975 में इमरजेंसी को पेश किया गया था, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है। 7वां पॉइंट के बाद 8वां पॉइंट है, यह योजना को सरकार में परिवर्तन की वजह से समय में 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया था। इस योजना को सरकार में परिवर्तन की वजह से समय से 1 वर्ष पहले इसको समाप्त किया गया था। इसकी जो 5वीं योजना थी उसका कार्यकाल था 1974 से 1979 तक, 5 साल का, लेकिन गवर्नमेंट के चेंज होने की वजह से ये 1 साल पहले ही जो ये योजना थी वो जो है बंद करनी पड़ी। तो जो 5वें पंचवर्षीय योजना थी इसका हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं। योजना आयोग के मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और गरीबी का उन्मूलन था। क्या था मुख्य उद्देश्य? आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। तीसरा पॉइंट, 20 अंक कार्यक्रम इस योजना में पेश किया गया था। यह नीति आयाम प्रतिस्थापन और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। न्यूनतम जरूरतों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण सड़कें, आवास आदि शामिल थे। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। 1975 में इमरजेंसी को पेश किया गया था, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है। यह योजना को सरकार में परिवर्तन की वजह से समय से 1 वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया गया था। तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम इसी में। फिर जो 1 वर्ष पहले इसको बंद करना पड़ा, तो उसी के दौरान 1979 में यानी 1979-80 में वार्षिक योजना लाई गई। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। अक्सर इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना को पहले बंद किया गया था, उसके फिर जो बंद किया गया था उस समय में क्या हुआ, तो उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1979 से 80 में है। वार्षिक योजना 1979-80 योजना को रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है। देखो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। दोस्तों ये जो आप क्लास है बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आप इस वीडियो को देख रहे हो, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर कर देना, और हो सके तो फेसबुक, ट्विटर या किसी सोशल साइट पर ज़रूर शेयर कर देना। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन है उसको भी आप ऑन कर लो। तो दोस्तों वार्षिक योजना जो 1979-80 में स्टार्ट की गई थी, योजना को रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है। कौन सी योजना के रूप में जाना जाता है? इसको रोलिंग योजना के रूप में इसको जाना जाता है। यानी रोलिंग योजना किस समय आई थी, आपसे पूछा जा सकता है कि रोलिंग योजना के रूप में कौन सी योजना को जाना जाता है। तो किसी पंचवर्षीय योजना को नहीं, बल्कि जो 1979-80 में जो वार्षिक योजना आई थी उसी को रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है। नोट, रोलिंग योजना के बारे में नोट कर लीजिए। इस योजना में पिछले वर्ष के उद्देश्य अगले वर्ष पूरे किए जाने थे। रोलिंग की योजना की पहले गुन्नार मर्दन द्वारा वकालत की गई थी। गुन्नार मर्यदल द्वारा इसकी वकालत की गई थी। तो आप इस नाम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले भाई। हमारा तो प्रोनाउंसिएशन ख़राब है, लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़कर अच्छे से याद कर लो, बेहद इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने रोलिंग योजना के बारे में भी थोड़ा आपको इसमें बता दिया। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसका ये दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट भी आप प्लेलिस्ट में जाकर, या मैं आपको इसके सब्सक्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ आप वो भी ज़रूर देख लें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो, और हाँ एक और बात हम काम की आपको बताना चाहते हैं कि आप यदि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनसे संबंधित, चाहे आप एसटेट, सीटेट, रीट या किसी भी शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हो, तो काफ़ी सारी वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में अपलोड की हैं। या फिर आप किसी एसएससी, सीजीएल या किसी जीके, हरियाणा जीके या किसी और जीके से संबंधित, साइंस जीके से संबंधित तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में मैथ भी आपको मिल जाएगा। आप वहां से हमारी वीडियोस देख कर अपनी तैयारी कर सकते हो।
तो ओके दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर इस वीडियो को ज़रूर कर देना।